बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है आपके सामने, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिस तरह ABCD, इनको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब चलिए पहले ज़रा साइंटिफिक नोटेशन को देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइंटिफिक नोटेशन जो है, जो आपके पास एक लार्जर बिगर नंबर होते हैं या आपके पास वेरी वेरी स्मॉल नंबर होते हैं, यानी कि 0.000, इसी तरह आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 10 की पावर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो लार्जर और वेरी स्मॉल नंबर जो है वो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, एक स्मॉल डिजिट में आ जाए, कम से कम डिजिट में आप उसको लिख लें। तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके सामने जो नंबर है इनको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए पहले सवाल को ज़रा देख लेते हैं। ए आपके पास है 1234 मीटर, यानी कि 1234 मीटर। आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्या तरीका है, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट मौजूद होता है। अगर किसी भी नंबर में बीच में पॉइंट ना हो तो उसके लास्ट एंड पे जो नंबर है वहाँ पे आपके पास पॉइंट मौजूद होता है। तो आप पॉइंट को मूव करेंगे तो 1 2 3, तो आपने 3 पॉइंट को मूव किया डेसिमल पॉइंट को, तो आप लिख सकते हैं 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, यानी कि आपने 1234 को आपने चेंज किया 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर में। तो दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। दूसरे सवाल में आपके पास है 0.000023 सेकेंड। अब कितने ज़्यादा डिजिट हैं इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। उसी तरह आपके पास जो पॉइंट मौजूद है उसको आप अब मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो आप इसको मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप इसको रोक लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो आपने 5 मूव किया, तो यानी जो पहला 2 नंबर है वो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो आप यहाँ पे पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को रोक सकते हैं। तो 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेकेंड बन गए आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर करके बताऊँ, जब भी आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करनी है तो आपने -10 की पावर आपने माइनस इस्तेमाल करनी है। इसी तरह जब आपने राइट टू लेफ़्ट मूव करनी है तो आपने प्लस यूज़ करना है। अगर आप पहले क्वेश्चन में देख ले तो हमने राइट से मूव किया था लेफ़्ट की तरफ, तो इसलिए हमने प्लस यहाँ पे यूज़ किया था 10⁻3। इसी तरह जब हम दूसरे सवाल में देख लें तो यहाँ से हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया, यानी कि लेफ़्ट साइड से हम राइट की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए हमने 10⁻⁻5 यूज़ किया। तो ये टिप्स आप अपने जहन में याद रखें। अच्छा, मूव कर लेते तीसरे सवाल की तरफ। 469.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर। अगर आप इस सवाल में देख लें तो ये आपके पास ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन हम इनको और ज़रा अच्छे तरीके से इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 469.3 मल्टीप्लाई 10⁻5। आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो आपने इसको मूव करना है 2 डिजिट आपने मूव किया, तो आपके पास 10⁻5 तो पहले से मौजूद है, 10⁻2 आपकी डेसिमल पॉइंट के मूवमेंट की वजह से आपके पास 10⁻2 बना। इसी तरह दोबारा आपने राइट टू लेफ़्ट मूव किया था, तो इसलिए आपके पास 10⁻2 बना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम है, मैथ्स का रूल होता है, बेस सेम है तो पावर आपके पास एड अप होंगे। तो 10 सेम है तो 5 + 2 आपके पास 10⁻7 बन जाएगा। तो फुल आंसर क्या है, 4.693 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। चौथे सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं, डी पार्ट की तरफ। 0.00985 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये भी ऑलरेडी आपके पास डेसिमल में मौजूद है, लेकिन हम इसको और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो आप यही पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3, तो 3 आपने मूव किया तो 9.853 10⁻7 पहले से मौजूद है, और आपके मूवमेंट की वजह से आपके पास 10⁻³ यहाँ पे आ जाता है। यही याद रखें कि अब इस बार आपने लेफ़्ट टू राइट मूव की, तो इसलिए हमने लेफ़्ट टू राइट मूव की तो हमने इसलिए 10⁻³ यहाँ पे यूज़ की।
नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह बेस सेम है 10 तो आप पावर को क्या करेंगे, एड अप करेंगे तो 7 माइनस 3 तो आपके पास 10 की पावर 4 बन जाता है। तो 9.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड। अच्छा, मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्स। अब हमने क्या करना है, प्रीफिक्स यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। प्रीफिक्स को पहले समझ लेते हैं। प्रीफिक्स भी बिल्कुल सेम है आपके पास, जिस तरह आपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है उसी तरह आपने प्रीफिक्स में भी लिखना है। लेकिन जब आप इसको 10 की पावर में चेंज करेंगे तो जो आपके पास 10 की पावर की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का एक ख़ास नाम है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि नैनो 10 की पावर -9, आपके पास माइक्रो 10 की पावर -6, आपके पास 10 की पावर 3 किलो। इस तरह आपके पास प्रीफिक्स आपने पढ़े होंगे। आप टेबल चेक कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। अच्छा, तो पहले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। ए पार्ट आपके पास है 27.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसको प्रीफिक्स में चेंज करना है। अगर आप अपने प्रीफिक्स अपने सामने देख लें तो आपके पास 10 की पावर -10 कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आपके पास 10 की पावर -9 मौजूद है और या 10 की पावर -12 मौजूद है। तो या आप 10 की पावर -10 से आप या 9 बनाएंगे या आप इससे 12 बनाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको 9 बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है 27.5 इसको हम मूव कर लेते हैं राइट टू लेफ़्ट, यानी कि आप इसको प्लस में मूव करवाना चाहें तो आपके पास 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 बन जाता है। ये 1 क्यों है, क्योंकि आपने पॉइंट को मूव करवाया राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास पॉजिटिव में आया। अब उसी तरह बेस सेम है तो आपके पास पावर क्या होंगे, एडम होंगे। तो आपके पास लास्ट में जो स्टेप है 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 बन जाता है, जो कि आपके पास अगर आप अभी प्रीफिक्स में देख ले तो 10 की पावर 9 बराबर है नैनो के। तो आप इसको एक ख़ास प्रॉपर नेम देंगे तो 10 की पावर 9 की जगह आपने क्या लिखा, नैनोमीटर, यानी कि 2.75 नैनोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 0.00023 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। इसमें भी आपके पास अगर टेबल में आप देख ले तो 10 की पावर -2 आपके पास कहीं भी मौजूद नहीं है। आप या इसको 10 की पावर 3 कर सकते हैं या आप 10 की पावर 6 बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको मूव कर लेते हैं। तो हम इस डिजिट को यहाँ से मूव करवाना चाहे तो 1 2 3 4 फर्स्ट 9 डिजिट में तो आपके पास 2.3 आ जाएगा। -2 पहले से मौजूद है और 10 की पावर 4 आपकी मूवमेंट की वजह से आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो 2.3 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, एटम होगी। तो आप पे नेक्स्ट स्टेप में 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। अब आप अगर प्रीफिक्स के टेबल में देख लिए तो 10 की पावर -6 जो है वो आपके पास बराबर है माइक्रो के, यानी कि फाइनल आंसर आपके पास बनेगा 2.3 माइक्रोमीटर। तो ये था आपके पास दूसरे का आंसर। थैंक यू।